हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की स्टिचिंग देखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसकी कटिंग बताई थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर बैक पार्ट का अस्तर का कपड़ा लेना है और नीचे से यहाँ पर 4.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, जो कि सिलने के बाद 4 इंच पर आ जाएगी। और उसके बाद 2.5 इंच पर गले की चौड़ाई लेंगे। ऊपर की साइड से भी हमें गले की चौड़ाई 2.5 इंच पर रखनी है। आप चाहें तो यहाँ नीचे की साइड से गले को फैलाव दे सकते हैं। तो इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे और सिंपल सा राउंड नेक का यहाँ पर शेप दे देंगे और ऊपर की साइड यहाँ पर कट लगा लेंगे। दूसरी साइड से भी हमें ऐसे ही राउंड नेक का शेप दे देना है। तो यहाँ पर अस्तर फैब्रिक पे मैंने गले का शेप दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर मेन फैब्रिक को रखना है और इसके ऊपर अस्तर फैब्रिक को इस तरह से रख देंगे और नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन देकर सिलाई लगा लेंगे और नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद पलटकर अस्तर के ऊपर प्रेस सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है और फिर से हमें पहले जैसा पलट लेना है और उसके बाद गले के अंदर सिलाई लगाकर जो हमने गले का शेप दिया था उसी के ऊपर सिलाई लगा लेना है और 1/2 इंच अंदर से इस तरह से कटिंग करके बीच का कपड़ा निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूरे राउंड नेक पर कट लगा लेना है और कट लगाने के बाद देखिए पलटकर हाथ से इस तरह से प्रेस कर लेना है और प्रेस करने के बाद इस तरह से हमें कपड़े को पलट लेना है और अच्छे से फिनिशिंग के साथ कपड़े को पलट लेना है। और उसके बाद यहाँ पर गले में हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से गोल गले पर सिलाई लगा लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो गले पर सिलाई लगाने के बाद इसे पीछे की साइड पलट लेंगे और अस्तर की साइड से दोनों तरफ सिलाई लगा लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेना है। अब बीच से यहाँ पर सिलाई लगा लेना है जिससे हमें फिटिंग करने में आसानी हो। और दोनों साइड से यहाँ पर 4.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे टक्स के लिए। तो यहाँ पर नीचे से कपड़े को इस तरह से मोड़कर सिलाई लगा लेना है। टक्स की ऊंचाई 3.5 इंच पर रखेंगे। दूसरा टक्स भी इसी तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों टक्स की सिलाई लगा ली है। अब इसे हटा लेंगे। अब हम आस्तीन की सिलाई देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक को आमने सामने इस तरह से रख लेना है। तो इस तरह से रखने के बाद अस्तर फैब्रिक को इसके ऊपर रखना है। तो यहाँ पर जॉइंट का कपड़ा जो है वो ऊपर की साइड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको एक आस्तीन की स्टिचिंग करके दिखा रही हूँ। तो मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर फैब्रिक को रख लेना है और उसके बाद 1/2 इंच का मार्जिन देकर इस साइड से सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे और पलटकर अस्तर के ऊपर प्रेस सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद कपड़े को पलट लेंगे और अच्छे से फिनिशिंग के साथ पलटने के बाद दूसरी साइड भी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरी साइड भी सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे और बीच से यहाँ पर कट का निशान लगा लेंगे। तो इसी तरह से आपको दूसरी आस्तीन की भी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब आपको आस्तीन को एक साथ ही रखना है और ऊपर और नीचे से यहाँ पर आस्तीन मैंने उल्टी रखी है। तो यहाँ पर फ्रंट आस्तीन का हमें शेप देना है। तो इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन देकर कट लगा लेंगे। अब यहाँ पर इस फैब्रिक को भी हमें आमने सामने इस तरह से रख लेना है। अस्तर का फैब्रिक नीचे रहेगा और मेन फैब्रिक को ऊपर रख लेना है। अब यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और दोनों साइड से हमें सिलाई लगा लेना है। तो अच्छे से सल निकालते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और ऊपर और नीचे से मैंने सिलाई यहाँ पर नहीं लगाई है। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग हम कर लेंगे यहाँ पर। तो दूसरे पार्ट में भी इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट को सिल लिया है और इसके बाद इस पार्ट को भी हमें आमने सामने रख लेना है। इस तरह से अस्तर फैब्रिक हमारा नीचे रहेगा, मेन फैब्रिक ऊपर रख लेना है और इसे पलटकर हमें अस्तर की साइड से सिलाई लगाना है। तो इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर भी दोनों साइड से मैंने सिलाई लगा लिया है।
ऊपर और नीचे से सिलाई नहीं लगाएंगे। ऊपर से आप लगा सकते हैं कंधे की साइड से, नीचे की साइड से नहीं लगाना है क्योंकि बाद में यह कटिंग हो जाएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर लेंगे। तो ऐसे ही हमें दूसरे पार्ट की भी सिलाई कर लेनी है। पहले हमें यहाँ पर गले पर मार्किंग करना है, तो 5.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। जितना हमारा गला है उतना ही अभी यहाँ पर लेना है, बाद में हम आधा इंच और गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर काज और बटन पट्टी को लेकर मार्किंग करना है, तो 3 इंच चौड़ाई पर यहाँ पर गले की हम कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से दूसरे पार्ट की भी सिलाई कर लेंगे और यहाँ पर गले की कटिंग कर लेंगे, जैसा कि मैंने कर लिया है। अब इस पर हमें इस पार्ट को ज्वाइन करना है। तो एक पार्ट को मैं आपको ज्वाइंट करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट को रख लेना है और आधा इंच का मार्जिन देकर यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई और लगा लेंगे मजबूती के लिए। तो यहाँ पर ज्वाइन करते समय आपको 2 सिलाई लगा लेना है। दूसरे पार्ट में भी इसी तरह से 2 सिलाई लगाकर हम ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरे पार्ट की भी सिलाई कर ली है। अब दोनों साइड से हमें आधा आधा इंच इस तरह से मार्किंग कर लेना है और तिरछा यहाँ पर लाइन खींच लेना है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। दूसरे पार्ट में भी इसी तरह से 1/2 इंच मार्किंग कर लेंगे दोनों साइड और कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। अब दोनों पार्ट पे हमें काज और बटन पट्टी लगानी है। तो काज पट्टी के लिए सिर्फ अस्तर का कपड़ा रहेगा और बटन पट्टी के लिए अस्तर कपड़ा और मेन कपड़ा दोनों रहेगा। तो बटन पट्टी के लिए 2.5 इंच की चौड़ाई रखेंगे, काज पट्टी के लिए 2 इंच की। तो यहाँ पर बटन पट्टी पहले लगाएंगे हम। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट को हमें उल्टा रख लेना है और बटन पट्टी की यहाँ पर आधे इंच का मार्जिन देकर सिलाई लगा लेंगे। अब उसके बाद पलटकर यहाँ पर 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है उसी के ऊपर इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाना है। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर हम डबल सिलाई लगाएंगे मजबूती के लिए। तो इस तरह से मैंने बटन पट्टी लगा दी है। अब ऊपर और नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो अब हम दूसरे पल्ले पर काज पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट को मैंने सीधा रखा है। काज पट्टी लगाने के लिए हम सीधी साइड से यहाँ पर काज पट्टी को ज्वाइन करेंगे। तो आधा इंच का मार्जिन देकर यहाँ पर सिलाई लगा लेना है और अस्तर को पलटकर उसके ऊपर प्रेस सिलाई लगा लेना है। उसके बाद इस तरह से फोल्ड करके अच्छी तरह से पीछे की साइड पूरा पलट लेना है अस्तर के कपड़े को। उसके बाद यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने काज पट्टी की सिलाई भी कर ली है। ऊपर और नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें कमर पट्टी लगानी है। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर 1.5 इंच 2 इंच चौड़ाई का फैब्रिक ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 इंच का फैब्रिक लिया है और नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन देकर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और कमर पट्टी को ज्वाइंट कर लेंगे। अब पलटकर अस्तर फैब्रिक के ऊपर एक प्रेस सिलाई और लगा लेंगे। अब अस्तर फैब्रिक को पीछे की साइड पूरी पलट लेंगे इस तरह से और सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से दूसरे पल्ले में भी हमें कमर पट्टी ज्वाइंट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने कमर पट्टी को दूसरे पल्ले पर भी ज्वाइंट कर लिया है। तो अब गले की मार्किंग कर लेते हैं। फिर से 5.5 इंच गला चाहिए तो 6 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ पर बटन पट्टी को छोड़कर 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे गले की चौड़ाई के लिए। उसके बाद गोल गले का शेप देकर यहाँ पर गले की कटिंग हम कर लेंगे और यहाँ पर अस्तर और मेन कपड़ा दोनों को इस तरह से सिलाई लगाकर गले की साइड से चिपका लेंगे। तो इसी तरह से हमें ये देखिए काज और बटन पट्टी को इस तरह से आमने सामने रखकर मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। गले की लंबाई 6 इंच रखेंगे जो कि सिलाई करने के बाद 5.5 इंच पर आ जाएगी और यहाँ से 2.5 इंच पर गले की चौड़ाई लेकर गले की यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर भी अस्तर फैब्रिक और मेन फैब्रिक को इस तरह से गले की साइड से चिपका लेंगे। तो यहाँ पर गले की कटिंग हो चुकी है। अब दोनों पल्ले पर हमें गले की साइड पाइपिंग लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने पाइपिंग लगा ली है। अब ये हमारा बैक पार्ट है, इसको हमें सीधा रखना है और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रखना है और यहाँ पर हमें कंधा ज्वाइंट कर लेना है। तो यहाँ पर कंधे की सिलाई लगाएंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन देकर हमें यहाँ पर कंधा ज्वाइंट कर लेना है और डबल सिलाई लगा लेना है। अब यहाँ पर बीच पे जो हमने मार्किंग किया है वहाँ पर बटन पट्टी को
उस साइड निकाल कर हमें मार्किंग करनी है। तो इस तरह से अच्छे से जमाते हुए साइड से सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरी साइड हमें दूसरा पल्ला ज्वाइन करना है, तो दूसरी साइड भी हमें इस तरह से पहले कंधा ज्वाइन कर लेना है। 1/2 इंच का मार्जिन देकर यहाँ पर कंधा ज्वाइन कर लिया है मैंने। बैक पार्ट के बीचों बीच हमें काज पट्टी को देखिए बराबर से रख लेना है और इस तरह से रखते हुए साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा दूसरा पल्ला भी साइड से ज्वाइंट हो चुका है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। तो दोनों साइड से इस तरह से सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद आर्म होल का हमें यहाँ पर फ्रंट का शेप देना है। तो 5 इंच पर इस तरह से आर्म होल की लंबाई रखेंगे और यहाँ से सीधा लाइन खींचकर एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर तिरछा 1 इंच पर मार्किंग करेंगे और फ्रंट आर्म होल का इस तरह से शेप दे देना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। पहले पीछे साइड से यहाँ पर बराबर कर लेंगे, उसके बाद फ्रंट से इस तरह से जो हमने मार्किंग किया है वहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी कटिंग कर लेनी है, जैसा कि मैंने यहाँ पर कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए 9 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेनी है, क्योंकि 36 साइज़ का यह ब्लाउज है। उसके बाद कट लगा लेंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह से 9 इंच पर नाप कर हमें कट लगा लेना है। अब इस पर हमें आस्तीन ज्वाइन करना है, तो यहाँ पर फ्रंट आर्म होल और फ्रंट आस्तीन को इस तरह से रख लेना है और कंधे का ज्वाइंट हमें पीछे की तरफ रखना है और आधा इंच का मार्जिन देकर यहाँ पर हम आस्तीन को ज्वाइन कर लेंगे। दोनों साइड मैंने आस्तीन को ज्वाइन कर लिया है डबल सिलाई लगाकर। अब इसे हम उल्टा कर देंगे और फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर बटन पट्टी को छोड़कर हमें 9 इंच पर मार्किंग करना है और नीचे से भी बटन पट्टी को छोड़कर हमें 7.5 इंच पर मार्किंग कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आस्तीन की मोहरी हमें 5.5 इंच पर रखनी है। तो इस तरह से 5.5 इंच पर मार्किंग करने के बाद तीनों मार्किंग को हमें इस तरह से मिला देना है। और दूसरी साइड भी हमें मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ पर काज पट्टी से हमें पूरा नापना है 7.5 इंच पर और ऊपर की साइड भी हमें पूरा नापना है 9 इंच पर। आस्तीन की मोहरी 5.5 इंच पर रखेंगे दूसरी साइड भी और इसी तरह से चौक से मार्किंग कर लेना है और दोनों साइड हमें 3-3 सिलाई लगा देना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हमें ब्लाउज को सीधा कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं फिटिंग की सिलाई हमारी कितनी सीधी आई है। तो इस तरह से आप भी फिटिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी 36 साइज़ पर प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग की वीडियो थी, जो कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।